अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारी OSI मॉडल की नेक्स्ट लेयर हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। मैं आपको पहले बता दूं, OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ये तीनों लेयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप लोगों को ये मस्ट आएगा, आपने इसलिए इस वीडियो को पूरी वॉच करनी है। ये थोड़ा लेंथी है, मैंने इसको डिटेल में आपको ये समझाऊंगी। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पहले मैं बता दूं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में मेन काम होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन इंश्योर करना। मतलब यानी सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक डाटा सही, कंप्लीट और प्रॉपर ऑर्डर में पहुंचाना। इसका ये काम है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन करना। जो सेंडर के पास जो डिवाइस है और रिसीवर डिवाइस है, इन दोनों में जो डाटा है वो कंप्लीटली और प्रॉपर ऑर्डर में एक दूसरे को पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये काम है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल भेज रहे हो, ठीक है, तो ये इंश्योर करेगा कि फाइल के हर पार्ट सही जगह तक पहुंच रहा है, क्योंकि सेंडर ने जो डाटा रिसीवर तक भेजना है, कोई फाइल भेज रहा है, ठीक है, तो अब वो ये इंश्योर करेगा कि हर पार्ट जो है वो सही जगह पर रिसीवर तक पहुंच रहा है। ये सारा काम करता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है हमारे पास एंड टू एंड कम्युनिकेशन। क्या होता है, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा एंड टू एंड कम्युनिकेशन। अब ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या होता है कि सिर्फ डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ले जाता है। मतलब सेंडर डाटा को सेंडर से रिसीवर तक लेकर जाता है, बट ये नेटवर्क लेयर करता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन। बट ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, डायरेक्टली सेंडर एप्लीकेशन से रिसीवर एप्लीकेशन तक कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है। ये काम करता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर को मैंने जब ओवरऑल व्यू दे रही थी OSI मॉडल का, तो वहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये इसलिए ये नेटवर्क के थ्रू भेजता है डाटा को, लेकिन ये जो है एप्लीकेशंस, रिसीवर और सेंडर, जो एप्लीकेशन के तक ये कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंटेशन। ये जो है सेगमेंटेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन के थ्रू भी डाटा को भेजता है सेंडर से रिसीवर तक। अब ये सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन को हम कहेंगे सेगमेंट्स मीन पार्ट्स को। डाटा को उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर वो रिसीवर तक भेजेगा। देखें, जब फॉर एग्जांपल जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 100 MB फाइल की होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिन्हें सेगमेंट्स कहते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट्स कहते हैं उसे, मतलब पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, हर सेगमेंट के साथ क्या क्या होता है, हर सेगमेंट के साथ हमारे पास सीक्वेंस नंबर ऐड होता है और पोर्ट नंबर ऐड होता है। ये दोनों चीज़ें ऐड होती हैं ताकि रिसीवर साइड पर दोबारा करेक्ट ऑर्डर में जोड़ सके। ठीक है, पार्ट्स में जाती है, लेकिन पता चलता है पहले पार्ट में हमारे जो जो छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, पहले पार्ट में सीक्वेंस नंबर 1 होगा, दूसरे में 2 होगा, 3, 4 सीक्वेंस और साथ पोर्ट पता चलेगा कि पहला वाला कौन सा है, दूसरा वाला सेगमेंट कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ठीक है, ताकि हम रिसीवर साइड पे ऑर्डर इजीली जोड़ सकें। ठीक है, अब पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, सीक्वेंस से पता चल गया 1 2 3 4 5 सीक्वेंस तो ये होता है सिंपल। पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, पोर्ट नंबर्स यूज़ करती है ट्रांसपोर्ट लेयर ताकि पता चले डाटा किस एप्लीकेशन के लिए है। फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजिंग या HTTPs है। वेब ब्राउजिंग क्या होता है, HTTP होता है, और ये HTTPs क्या होता है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये होता है सिक्योर वेब ब्राउजिंग होता है। इसका अलग पोर्ट नंबर है, इसका अलग पोर्ट नंबर है, ये दोनों सेपरेट है, लेकिन ये सिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है। पोर्ट नंबर्स भी निशानी के तौर पे हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, इस ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने पहले बताया सीक्वेंस नंबर ऐड करते हैं और पोर्ट नंबर ऐड करते हैं सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन के बाद आता है हमारे पास फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल कैसे करता है, अगर रिसीवर स्लो है और सेंडर फास्ट डाटा भेज रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर स्पीड कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर सेंडर जो है वो बहुत फास्ट जा रहा है, डाटा को लेकर बहुत फास्टली चल रहा है, लेकिन रिसीवर जो होता है ना
वो स्लो है। तो अब ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल करेगा, मतलब स्पीड को कंट्रोल करेगा ताकि कोई डाटा लॉस ना हो और रिसीवर तक वो डाटा सही तक पहुंच सके। ये फ्लो कंट्रोल में होता है। अब चौथी बात यहाँ पे आ जाती है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल करता है अगर कोई सेगमेंट यही ट्रांसफ़र होने में अगर कोई मिस हो जाता है या करप्ट हो जाती है, मिसिंग हो जाती है या करप्ट हो जाता है वो सेगमेंट, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि उसे वो दोबारा भिजवाती है, रिट्रांसमिशन होती है ताकि वो प्रॉपरली पहुंच सके डाटा को। ये जो साथ में सिंबल्स बनाए हुए हैं ना, आप लोग ये अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के लिए। ये जो साथ मैंने इसके सिंबल्स बनाए हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। इसके मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, दो प्रोटोकॉल होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। एक होता है हमारे पास टीसीपी, दूसरा हमारे पास होता है यूडीपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। कभी इनका डिफरेंस पूछ लेता है या कभी ट्रांसपोर्ट लेयर का पूछ लेता है, ठीक है। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, ये रिलायबल होता है, एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ वाकई में मेरे पास डाटा पहुंच गया, ये एक्नॉलेजमेंट देता है। एरर डिटेक्ट करता है, डाटा ऑर्डर मेंटेन करता है, ये टीसीपी का काम होता है। यूडीपी क्या होता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। ये फास्ट होता है, नो कॉन्फर्मेशन। इसमें जो होता है एक्नॉलेजमेंट देता है लेकिन कंफर्म कर देता है कि मेरे पास पहुंच गया डाटा, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट नहीं करता, इसमें कॉन्फर्मेशन नहीं देता। और नो गारंटीड ऑफ डिलीवरी, ये अगर पहुंच गया ना तो इसमें गारंटी नहीं है कि डाटा पहुंच गया वहाँ पे। ये फास्ट होता है बट रिलायबल नहीं होता। ये स्लो होता है बट रिलायबल होता है। ये मेन आपने ये याद रखना पॉइंट, ये रिलायबल होता है बट ये स्लो होता है। ये फास्ट है लेकिन ये रिलायबल नहीं होता। अब रियल एग्जांपल के अब मैं देती हूँ इसकी। रियल एग्जांपल में अगर फॉर एग्जांपल सोचो आप जूम कॉल कर रहे हो, आप ये समझते हो कि डाटा ये आ रहा है हमारे पास सेशन लेयर से, ठीक है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया था सेशन लेयर सिर्फ क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कनेक्शन को। अब सोचो आप जूम कॉल कर रहे हो, सेशन लेयर क्या करती है, कॉल स्टार्ट करती है, मेंटेन करती है और एंड करती है। अब इसी भी जूम कॉल में ट्रांसफर लेयर का क्या काम होगा, वो वॉइस डाटा को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करके भेजती है। सेशन सिर्फ कनेक्शन मैनेज करती है, ट्रांसपोर्ट डाटा को सेफली डिलीवर करती है। वो सिर्फ कनेक्शन मैनेज करती है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सेफली डिलीवर करती है। ये हमारे पास क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल। सिंपल अब वर्किंग फ्लो क्या होता है, पहले क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें ये मेन आपने याद रखना है कि सिंपल इसका काम क्या है, इसका फ्लो कैसे चलता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर उससे डाटा को सेगमेंट्स लेयर में डिवाइड करती है, ठीक है। सेगमेंट्स मतलब पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर उसके साथ क्या करती है, सीक्वेंस और पोर्ट नंबर ऐड करती है। देन डाटा नेटवर्क लेयर को पास करती है। इसके बाद क्या आता है, नेटवर्क लेयर आता है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें ऐड करके नेटवर्क में भेज देती हैं। अब रिसीवर साइड क्या करेगा, सेगमेंट्स रिसीव करेगा, सीक्वेंस चेक करता है, मिसिंग सेगमेंट दोबारा मंगवाया जाता है। अगर कोई पार्ट मिस है तो वो दोबारा कहता है मुझे भेजो, ये अभी मेरे पास नहीं पहुंचा, ये रिसीवर साइड कहता है। फिर डाटा दोबारा कंबाइन होता है और रिसीवर साइड पर ये डाटा पहुंच जाता है। नेक्स्ट इसकी आती है इजी डायग्राम। सेंडर साइड क्या करेगा, एप्लीकेशन पहले करेगा, एप्लीकेशन को डाटा भेजेगा, फिर वहाँ से कुछ एडिशनल ऐड करके प्रेजेंटेशन को भेजेगा। फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करके सेशन को भेजती है। सेशन कनेक्शन को कंट्रोल करेगा, फिर उसको भेजेगी ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा। फिर डाटा को वो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, डाटा को कंट्रोल करेगा और सेगमेंटेशन में डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड करके फिर रिसीवर तक पहुंचता है। फिर नेटवर्क लेयर को भेजेगा, फिर डाटा लिंक लेयर को भेजेगा, फिर फिजिकल लेयर में भेजेगा। अब ये हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं ना आता, अगर आपने ये पूरी वीडियो वॉच की होगी तो आपने समझा होगा
जो समझा होगा ना आप उसी को ही एग्ज़ाम में लिख लेना, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अब आप नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।